आपने वारिस गोद लेने का निर्णय लेकर बहुत अच्छा किया। उसके आग्रह पर अदालत की जरूरी फॉर्मेलिटी समझाने उसके आवाज पर आए वकील ने अखिलेश जी की बैठक में लगे सोफे पर बैठते हुए खुशी जताई। आज के माहौल को देखते हुए मुझे ये बहुत जरूरी लग रहा है वकील साहब। अखिलेश जी ने वहीं सेंटर टेबल पर रखा अपना चश्मा उठा आंखों पर चढ़ा लिया। मैं समझ सकता हूं, आपका बेटा निखिल आपकी इस करोड़ों की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस था। वर्षों से उनके साथ घरेलू जान पहचान रखने वाले वकील ने अखिलेश जी से सहानुभूति जताई। जी, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था और उसकी मर्जी के आगे किसी की कहां चलती है। अखिलेश जी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की भरसक कोशिश की। उसके विवाह को तो शायद अभी महीना भर भी नहीं बीता था जब ये दुर्घटना घटी, है ना? नजदीकी जान पहचान और मेहमान की हैसियत से उसके बेटे के विवाह समारोह में शामिल रहे उस वकील ने अपनी याददाश्त दुरुस्त की। आप सही कह रहे हैं। अपने दिवंगत जवान बेटे को याद कर अखिलेश जी की आंखें तनिक नम हो आई। असल में विवाह के कुछ दिनों बाद ही ऑफिस के किसी जरूरी काम के सिलसिले में अपनी निजी कार से हाईवे पर सफर कर रहा निखिल सामने से तेज गति से आते ट्रक की चपेट में आ गया था। बुरी तरह घायल कोमा में पड़े निखिल ने महीने भर जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। ऐसे दुख की घड़ी में अपने दुख का परवाह किए बिना अखिलेश जी ने अपनी बहू को अकेलेपन से दूर रखने के लिए उसके माता पिता के साथ उसे उसके मायके भेज दिया था। भरसक कोशिश कर स्वयं अपने भीतर के दुख को समेट अपना वसीयत तैयार करवाने का संकल्प लिए बैठे अखिलेश जी ने अपना चश्मा उतारकर आंखों में छलक आए दुख के समुंदर की बूंदों को जेब से रुमाल निकाल चुपके से पोंछ उन आंखों पर फिर से चश्मा चढ़ा लिया। कोई बात नहीं सर, हम जल्द से जल्द कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। जवान बेटे को खोने का दुख समझने का प्रयास करते उस वकील ने अदालत के नियमों की कुछ जरूरी छाया प्रति के आगे बढ़ा दिया। हाँ, मुझे ये काम जल्द से जल्द खत्म करना है। उन छाया प्रतियों को अपने हाथों में ले वह नियमों को बारीकी से जांचने लगे। आपकी चिंता मैं समझ रहा हूँ सर। आपकी बहू को साथ ले उसके मायके वाले कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। अखिलेश जी द्वारा अपनी संपत्ति का कानूनन वारिस घोषित करने की जल्दबाजी देखते हुए उस वकील ने अपनी आशंका व्यक्त की। ये आप क्या कह रहे हैं? उस वकील के मुंह से अचानक ऐसी बात सुन अखिलेश जी एकदम से चौंक गए। सर, मैं जिस पेशे में हूं वहां ऐसे केस रोज आते हैं। वकील ने बड़ी सहजता से दुनिया भर में हो रहे कुकृत्यों से अखिलेश जी को अवगत कराया, लेकिन अखिलेश जी ने वकील की उस बात को यह कहते हुए एक सिरे से नकार दिया कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। अदालत में आई झगड़े मुकदमे के बल पर अपनी दुकानदारी चलाने वाला वकील अखिलेश जी की बात से सहमत नहीं हुआ। सर, अगर आपको अपनी बहू पर इतना ही भरोसा है तो फिर आप किसी को अपना वारिस बनाने की इतनी जल्दबाजी में क्यों है? वकील के इस सवाल से बिना आहत हुए अखिलेश जी ने बड़ी सहजता से अपने दिल की बात खोलकर उस वकील के सामने रख दिया। हाँ, मुझे जल्दी है। मैं कोर्ट की स्वीकृति से अपनी बहू सुरभि को जल्द से जल्द अपनी दत्तक पुत्री बना उसे अपना वारिस घोषित करना चाहता हूँ। अखिलेश जी की बात सुन वह वकील हैरान हुआ। आपकी संपत्ति की दावेदार तो वो आपकी बहू के रूप में भी है, फिर आप उन्हें अपनी दत्तक पुत्री क्यों बनाना चाहते हैं? सामने बैठे वकील की उलझन समझ अखिलेश जी ने अब अपनी बात स्पष्ट करना जरूरी समझा, ताकि मैं अपनी बहू का पुनर्विवाह करवा उसके माथे पर लगा विधवा का दाग अपने हाथों से धो सकूं। इतना कहते कहते अखिलेश जी बेहद भावुक हो उठे। उनका गला भराया। हर रिश्ते पर लगे झूठे सच्चे आरोपों को अक्सर अदालत में बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला वकील बुढ़ापे में जवान बेटा खो चुके अखिलेश जी का अपनी विधवा बहू के प्रति इतनी उन्नत सोच के समक्ष नतमस्तक हुआ। दोस्तों, आखिर सुरभि के ससुर अखिलेश जी ने यह साबित कर दिया कि विधवा हो जाना किसी भी लड़की के जीवन में घटित एक दुर्घटना हो सकता है, उसका भाग्य नहीं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी